तो आज हम बात करेंगे इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। आप देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड हमसे सब ह्यूमन का सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन है वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो कि एक टर्म है हमारे पास डिराइव होती है चमक से, यानी आपको पता है कि सबसे पहले जब जब आसमान के ऊपर बिजली चमकती थी, ठीक है, तो उससे एक इंट्रोडक्शन होता है इंसान का कि इलेक्ट्रिसिटी या एक चमक भी कोई चीज है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम ये बात करते हैं जी कि एक बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज है, इलेक्ट्रिकली चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी, तो इससे क्या मुराद है। अब आप देखें चार्ज मटेरियल चलें क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज मटेरियल, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकली चार्ज मटेरियल जो है वो बेसिकली एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अट्रैक्ट है, यानी एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले मैं लिखूंगा करेक्टरिस्टिक है, जिससे हम क्या करते हैं कि दूसरी बॉडी, ये करेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने इसमें जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है, करेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल, ठीक है, यानी किसी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडीज के ऊपर फोर्स लगाती है, ठीक है, यानी फोर्स लगाती है। अब वो फोर्स अट्रैक्शन की है या रिपल्शन की है, यानी खींचने की है या परे करने की है, वो एक अलग बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इसके फोर्स लगाती है ऑन अदर बॉडीज, ठीक है, ऑन अदर बॉडीज। और उसके बाद ये करेक्टरिस्टिक किसके ऊपर होती है, मटेरियल। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चार्ज इलेक्ट्रिकली चार्ज मटेरियल होने के लिए बॉडी मटेरियल होना जरूरी है, यानी बगैर मटेरियल के चार्ज नहीं हो सकता। तो मालूम हुआ जी कि मटेरियल की ही प्रॉपर्टी है जो कि किसी दूसरी बॉडी पे अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स लगाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फिर हम देखेंगे जी इन सिंपल टर्म्स को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी कि एक ऐसी इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी जिसके अंदर जो चार्ज है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है वो एट रेस्ट हो, बिकॉज स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, रेस्ट में होना। तो ऐसी बॉडी जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट होंगे, मूव नहीं कर रहे होंगे, उसको हम बोलेंगे स्टैटिक्स। तो इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत सारी चीजें जो कि हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक 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 फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक टर्म है जो कि हम स्टडी करेंगे, इसको डिटेल में हम देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस है, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब जो इसी तरह की और भी प्रॉपर्टीज हैं जो कि सब रिलेट करती हैं एक एक ऐसे चार्ज पार्टिकल के साथ जो कि एट रेस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं एक प्रॉपर्टी है जो कि रिलेट करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक यानी स्टैटिक क्लिंग, बल्कि हम यूं कह लें कि स्टैटिक क्लिंग। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक क्लिंग। दुनिया के अंदर हजारों फिनोमेनास हैं जो स्टैटिक क्लिंग के ऊपर बेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सी एग्जाम्पल इस तरह से दे सकता हूँ कि बहुत सारे बहुत सारे क्लॉथ्स, यानी बहुत सारे क्लॉथ्स ऐसे हैं, बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं, जब आप उनको पहनते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन सम टाइम वो आपको कुछ क्लॉथ्स ऐसे जो जिनको पहन के आपको बुरा फील होता है। किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर आप एक नायलॉन की शर्ट पहनेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी बॉडी के साथ चिपक जाएगी, ठीक है। अब ये नायलॉन की शर्ट का बॉडी के साथ चिपकना जो है वो बेसिकली स्टैटिक क्लिंग की वजह से। क्लिंग का बेसिकली पर जो वर्ड का मतलब है वो क्या है, चिपकना, ठीक है। यहाँ पे मैं उर्दू में भी लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ चिपकना, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आप कॉटन पहनते तो यू फील गुड, बिकॉज कॉटन हमारी बॉडी के साथ जो है उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है, वो हमारी बॉडी के साथ चिपकती नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें वो पहन के अच्छा फील होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हम बात करते हैं कि जब हम एक बॉडी जब इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है, फॉर एग्जांपल ये एक न्यूट्रल बॉडी थी, ठीक है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, जब हमने इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज किया, अब कैसे करेंगे वो हम डिटेल में नेक्स्ट स्टडी करेंगे, अट्रैक्ट क्यों करती है, रिपेल क्यों करती है, इन सब क्वेश्चंस के हम आंसर करेंगे। लेकिन अभी हम सिंपली इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम कहते हैं कि अगर बॉडी के ऊपर जब ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई है, मीन ये पहले न्यूट्रल थी, अब क्या होगी, इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर एक टर्म यूज करते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिकली 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 चार्ज बॉडी अब ये, तो हम बात करते हैं जी कि इस बॉडी के अंदर क्या आ गया हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन, बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो गई है, ठीक है। और जब इसके अंदर से चार्ज चला जाएगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे जी बॉडी का इलेक्ट्रिफिकेशन क्या हो गया, खत्म हो गया, या बॉडी जो है वो अनइलेक्ट्रीफाइड हो गई है, उसके अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन खत्म हो गई है, ठीक है। अब हम ये इसको डिटेल में इस बात को स्टडी करेंगे कि जब हम चार्ज जो हम जिस चार्ज की हमने बात यहाँ पे की थी कि करेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल जो है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है
कि चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज क्या है बेसिकली, कि चार्ज एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसके जिसके तहत वो दूसरी बॉडीज के ऊपर फोर्सेस लगाता है, ठीक है। अब जो चार्ज है, अब फॉर एग्जांपल चार्ज जो है वो उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज ये है कि चार्ज कैन ट्रैवल, लाइक एक प्लेस है यानी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रेवल भी कर सकता है, ठीक है। और चार्ज जो है वो स्टैटिक भी रह सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर लेट सपोज चार्ज ट्रेवल करेगा तो किसी मीडियम से करेगा। अब मीडियम जो है ऐसी बॉडीज जो कि चार्ज को अलाउ करती हैं कि वो पास कर जाए उनमें से, उनमें से ट्रैवल करे, उनको हम बेसिकली कंडक्टर्स बोलते हैं, जिसपे अगेन जिनके ऊपर हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, कंडक्टर्स। और वो बॉडी जो चार्ज को अलाउ नहीं करती, ठीक है, लाइक विच डू नॉट अलाउ, दोज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, ठीक है, उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। और इसी तरह से हम जो है इंसुलेटर्स, ठीक है। और इसी तरह से चार्ज जो है वो एट रेस्ट में भी रह सकता है, यानी एट रेस्ट में भी हो सकता है, जिसको हमने बिल्कुल स्टार्ट में भी बात की कि जब चार्ज एट रेस्ट में होगा, और चार्ज एट रेस्ट में जब वो एट रेस्ट में है और उससे रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनको जब हम स्टडी करेंगे तो वो सारी की सारी चीजें हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आएंगी।